अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सरफराज। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे कि ये दुरूद पाक से आगाज़ करता हूं मैं अपने प्रोग्राम का, और मैं समझता हूं कि मेरी ज़िंदगी में ये दुरूद पाक इस तरह रहे कि मरते दम तक भी जब मैं मर रहा हूं तो मेरी ज़ुबान पर कलमे के साथ साथ ये दुरूद पाक जारी और सारी होना चाहिए। और हर वो ईमान वाले के लिए मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक ये मरने के वक्त सबको ये तौफीक दे कि वो कलमा भी पढ़ रहे हों और दुरूद पाक भी पढ़ रहे हों कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहरहाल ये मेरी दुआएं होती हैं और ये मेरा एक मैसेज होता है आप सब के लिए। तो यकीनन आप इस मैसेज से खुश होते होंगे और मेरे लिए दुआ गो भी होंगे, और आपने जो लोग कम पढ़ते थे उन्होंने ज़्यादा शुरू कर दिया होगा। चलें प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम जैसे कहते हैं कि यार हम कम वक्त में ये कर देंगे, हम कम वक्त में यूँ कर देंगे। कम से कम वक्त क्या होता है? कम से कम वक्त ये होता है कि यानी 1-1.5-2 महीने या मसलन इसमें मामला सेट हो जाएंगे। यहाँ पर ना ये शॉर्ट टर्म जो है ना, मरियम नवाज़ साहिबा की समझ में नहीं आ रहा है। ज़रा पोस्ट दिखाइएगा प्लीज़। ये सनम जावेद साहिबा हैं जी, ये कह रही हैं शुएब मरियम नवाज़ को शॉर्ट टर्म का मतलब तो समझा रहे हैं कि 2 महीने भी शॉर्ट टर्म ही होता है। ये शॉर्ट टर्म जो होता है ये 2 माह भी शॉर्ट टर्म है। यानी मेरे ख्याल से मरियम नवाज़ साहिबा के ज़हन में ये आ रहा है कि 2-3 घंटे या 1-8 दिन या 3-4 दिन शॉर्ट टर्म होता है। ये 2 माह उनकी नज़र में शायद बहुत लॉन्ग टाइम होता है। यानी इसलिए ये कह रही हैं कि लॉन्ग टाइम होता है वो 2 माह। मैंने शॉर्ट टर्म की बात की है, मैंने 2 माह के रिलीफ की बात नहीं की। यानी मरियम नवाज़ साहिबा को शायद ये नहीं पता। बहरहाल मैं नहीं इस बात पे कुछ ज़्यादा तबसरा, लेकिन सनम जावेद साहिबा आपने बहुत अच्छी बात की है। और सनम जावेद साहिबा हो सकता है ना उन्हें मालूम हो, आपको क्या ज़रूरत थी इतनी, यानी मोहब्बत से तनकीद की है आपने। क्या बात है, आपके अंदाज़ को मैं सलाम करता हूँ कि बड़े प्यार से आपने तनकीद की है। और शुएब को बेचारे को, शुएब बेचारा पानी देखे या ये देखे कि इनको शॉर्ट टर्म मैंने समझाना है। यार वो पानी देख देख के परेशान हो रहा है, वो बेचारा शुएब अकेला क्या करेगा। एक शुएब है, कली जान है और दुख हजार है। कि किस तरह शुएब के काबू में आएगी सारी बातें। शुएब समझा दो। फिर भी शुएब मैं भी कहता हूँ कि शॉर्ट टर्म का मतलब ज़रा अच्छी तरह से समझा दें। शॉर्ट टर्म होता क्या है? शॉर्ट टर्म 2 माह भी शॉर्ट टर्म ही होता है। ये 2-3-4 साल की बात नहीं है, ये लॉन्ग टाइम नहीं है, 5-10 साल की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर शॉर्ट टर्म की बात हो रही है। शॉर्ट टर्म 2 माह ही है। ये तरदीद करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर मरियम नवाज़ साहिबा इस पर तरदीद ना करती ना तो मेरे ख्याल से ये बचा जाता मामला और सनम जावेद साहिबा को आज ये पोस्ट ना लगानी पड़ती। लेकिन सनम जावेद साहिबा आप बहुत ज़हीन है, बड़े तरीके से आपने वो किया है और मज़ा आ गया। चले ये तो हो रहा है। अब यहाँ पर मामला हो रहा है कि यहाँ कबूल भी कर लिया गया है कि क्या कबूल कर लिया गया है। बिलावल भुट्टो साहब ग्रेट लीडर हैं और मैं उनको वैसे ही कमाल बंदे हैं, अल्लाह उनकी ज़िंदगी करे। नौजवान हैं, खूबसूरत हैं, प्यारे हैं, लेकिन प्यारे के साथ साथ ख्वारे भी हैं। दिखाइए ज़रा। अवाम और हमारे इदारों के दरमियान दरारें फासला पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा भी उर्दू कमजोर है जैसे आपका उर्दू कमजोर है। आज तो बिलावल भुट्टो साहब आप खुद मान गए कि मेरी उर्दू कमजोर है। यानी आगे तो आप उर्दू का बेड़ा करते थे, लेकिन आज आप खुश हुए, खुद भी हंसे हैं। यानी आपकी हंसी भी निकली इस बात पे कि मैं फासले को दराड़, और वो भी सही नहीं कह रहे। फिर वो सही नहीं कह रहे और लास्ट में भी फिर नहीं सही कह रहे कि चलो काम ते चल रहे, फिर वो भी चल। ओह माय गॉड यार, बिलावल भुट्टो साहब कब आपकी उर्दू ठीक होगी? यानी उर्दू जो होती है वो
अब मैं किस तरह से बताऊं, यानी मैं समझता हूं कि हो सकता है यार मेरी भी उर्दू ठीक ना हो ज़्यादा परफेक्ट, और फिर आप दूसरे लोगों पे भी डाल रहे हैं, फंबल आप हो रहे हैं और आप दूसरे लोगों को भी कह रहे हैं कि मेरी उर्दू भी नहीं आपकी तरह, जिस तरह आपकी उर्दू ठीक नहीं है वैसे मेरी भी ठीक नहीं है। अच्छा, इतना असर हुआ है बिलावल भुट्टो साहब का, बाकी तहादियों पर भी इतना असर हुआ है, इतना असर हुआ है कि ये दिखाइएगा जरा वीडियो जी शहबाज शरीफ साहब की। आज के दिन सोने का तगमा जुदा कर सुनाइए, वजीर आजम पाकिस्तान है, तगमा कह रहे हैं, तगमा, तमगा होता है, तगमा नहीं होता है। यार बिलावल भुट्टो का असर इतना पड़ गया आप पर मियां साहब कि आपने भी या पाचा कर दिया उर्दू का, तगमा। तमगा होता है, तमगा, तमगा एजाज वो जो होता है वो होता है। यार क्या करूं मैं तो खुद इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं। यस आई नो, और मैं एग्री करता हूं इस बात से। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, आप लोग कितना मजाक उड़ा रहे हैं, हंसे जा रहे हैं। वो क्लिप में देख रहे हैं आप, मैंने आपको क्लिप दिखाया है, कह के मार रहे हैं, अजीबो गरीब सा मामला होता है। क्या हो गया आप लोगों को? आप मुल्क के वज़ीर आज़म हैं और मेरे लिए बहुत इज़्ज़त की जगह पर हैं। मैं ये, क्योंकि मेरा लीडर जो भी हो, कोई भी है हमारे मुल्क में, जो भी बैठा लीडर है, मेरी मोहब्बत किसी के साथ भी हो, कोई भी हो, मैं किसी को भी लाइक करता हूँ, नो प्रॉब्लम। लेकिन जो मेरा हुक्मरान है, जो अल्लाह ने बनाया है, या जिस तरह से वो हाकिम को, जिस तरह भी वो हाकिम हम पर आया है, वो रब की रज़ा ही है। मैं हर काम को रब की रज़ा ही समझता हूँ कि मालिक की रज़ा होती है तो ऐसा होता है, वगरना नहीं होता। कुछ हमारे अमालों की सज़ाएँ होती हैं, जो हम पर मुसीबतें या परेशानियाँ आती हैं, या कुछ ऐसा मामला होता है। अल्लाह पाक हम सबको माफ़ फरमाए और हमारी गलतियों, गुस्ताखियों को भी माफ़ फरमाए, जो हम गाहे बगाहे करते हैं और करते हैं हम, यानी हम बहुत कुछ कर जाते हैं ऐसा, लेकिन ये हमें नहीं करना चाहिए। हो जाता है कुछ जाने में, कुछ अनजाने में, होता ज़रूर है। बहरहाल, अच्छा, अब ये दोनों उर्दू तो ख़राब हो गई, अब इन्होंने सोचा क्या है शहबाज शरीफ साहब ने कि उर्दू को ठीक कैसे किया जाए। ज़रा पोज दिखाइएगा। उन्होंने डिनर पर बुला लिया बिलावल को कि यार तेरी वजह ना मेरी उर्दू भी ख़राब हो रही है, हाँ अच्छी रोटी खा तो मुझसे ज़रा फासला रख, तेरी मेहरबानी, तेरे साथ में रहूँगा ना तो मेरी उर्दू खाना ख़राब हो जाएगा। ये जो अली कैमरे में है ना मेरा, ये मेरा अब प्रोड्यूसर हो गया, कैसी बात है। अब ये मेरा अली जो है ना प्रोड्यूसर बन गया है, कैसी बात, क्या तरक्की की है इसने, है। एक सेकंड में यूँ पिंडी में क्या गया, यानी मैंने पिंडी 2 वीक क्या गया, ये पीछे से प्रोड्यूसर हो गया। और इस सुसरे ने मुझे वो मिठाई भी नहीं खिलाई। आज ये मुझे बता रहा है, यूं सर, यूं सर। इसको भी खाने में बुलाऊंगा और फिर बताऊंगा फासला दूर रखना चाहिए। बहरहाल जी, क्या बात है, बिलावल भुट्टो साहब की दावत की है, दावतें करनी चाहिए। और दावतों से ये होता है कि हम एक दूसरे की दावतें करें। एक तो होता है ना, मेहमान खुद से बुलाया जाता है और एक मेहमान खुद से आता है। जो खुद से आता है वो रब की रहमत होती है, और जो खुद से बुलाया जाता है उसके साथ कोई ना कोई डिस्कस होती है, कुछ ज़रूरी गल होती है, कोई ऐसे ज़रूरी मामलात होते हैं। पिछले दिनों क्योंकि बिलावल साहब बड़े जोशो खरोश में थे और इनके ख़िलाफ़ बोल रहे थे और बड़ा ये कर रहे थे कि ये हुकूमत किसी काम की नहीं रहेगी और फलां नहीं होगी और ये हो गया है, इन्होंने अवाम को यूं कर दिया है, वो कर दिया है, बिजली के बिलों में यूं फलां मार दिया है, ये कर दिया, पंजाब में रिलीफ दे रहे हैं, सिंध में नहीं दे रहे हैं। हज़ारों बड़ी सारी मामला थे कि इनके खिलाफ बोले जा रहे थे। अब उन्होंने कहा चुप कैसे कराना है, उर्दू भी सही करानी है और चुप कैसे कराना है कि मेरी उर्दू पे असर पड़ रहा है बिलावल की वजह से, वो भी इनको समझा दूँ कि यार मेरे से दूर रहना आपने और मैं आपके लिए कुछ ना कुछ करूँगा। क्या मुलाकात में और डिनर पर क्या बातें होंगी वो ज़रूर आपसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह ताला जब ये डिनर कर लेंगे, क्योंकि अजय तक टिड्ड खाली गए, जब पेट भर जाएगा तो उसके बाद फिर पता चलेगा कि मामला क्या है। भूख में तो नहीं ना पता चलता। यहाँ पर भूख इतनी की बढ़ गई है, इतनी की बढ़ गई है कि लोग बड़े परेशान हो गए हैं। ये डिनर तो हो ही रहे हैं, यहाँ पर जो इन्हीं के सपोर्टर हैं क्या कह रहे हैं जी, जरा दिखाइएगा। मैं नून लीग का पक्का सपोर्टर था, पक्का भाई, मेरा बाप भी था नून लीग का। आज भी मेरे बाप के पास चले जाओ, वो अभी भी
नून लीग की सपोर्ट करते हैं लेकिन आप उतनी नहीं करते, तो उनको भी शर्मिंदगी है। क्या बात है जी कि मैं पक्का सपोर्टर था नून लीग का, पक्का। मैंने इमरान खान के खिलाफ इंटरव्यू दिए हैं और कह रहा है वो यहां से यास्मीन राशिद जीती है, नवाज शरीफ नहीं जीता। यानी इसमें बहुत कुछ उसने कहा है। ये पूरी वीडियो अगर मैं दिखाऊं, क्योंकि कॉपीराइट्स होते हैं, पूरी वीडियो मैं दिखाऊंगा तो ये पूरी वीडियो के अंदर उसने कहा कि मेरी अब्बे से भी लड़ाई होती थी, मेरे घर वालों से भी लड़ाई होती थी कि क्यों नून लीग के पीछे ही आप पड़ गए हैं और नून लीग ही बेड़ा गर्क कर दिया है। मैं भी, मेरे घर वाले भी जो हैं, हम भी, यानी मेरी जो फैमिली है वो सारी नून लीग को सपोर्ट करती है और पूरा ये मामला तो और ये सारा कुछ सपोर्ट किसी को भी करती है, लेकिन अपने अपने ज़हन की बात होती है। हम सपोर्ट उसको करेंगे। मेरा ये ज़ाती मामला ये है, मैं अपनी आवाम की तरफ से भी ये कह रहा हूँ, ये ज़ाती मानना मेरा ये है कि अवाम के हक में जो लीडर होता है, जो अवाम की परेशानियों को देखता है, जो अवाम की मुश्किलात को देखता है। अब मुझे ये बताइएगा, मेरा 60,000 रुपये मेरा भी बिजली का बिल आ गया। मैंने एसी बहुत मैंने नहीं चलाया, खुदा की कसम। मैंने अपने बच्चों को कहा एसी बिल्कुल मत चलाओ, सिर्फ एक आध घंटा ना ठंडा हो जाए कमरा तो सो जाया करो, ठीक है। एक मेरे घर के अंदर कूलर है, एयर कूलर जो चलता है, और एक ही कमरे में सब लोग सोते हैं, पंखा है उसके अंदर, यानी 2 पंखे लगा लें, लाइटें 3-4 होंगी। 60,000 रुपये बिजली का बिल है। मुझे ये बताइएगा कि 60,000 बिजली का बिल हो, 60 से 70,000 रुपये मेरा महीने का खर्चा हो, उसके बावजूद मेरे बच्चों की तालीम हो, उसके बावजूद मेरा किराए का घर हो, और फिर ये सारे मामलात मैं क्या चोरी करूँगा? मैं एंकर हूँ, ये छोटे से चैनल पे एंकरी कर रहा हूँ, बैठा हुआ हूँ, व्लॉग बना रहा हूँ। कितनी सैलरी देते हैं मुझे, और मैं स्टेज पे जो कमाता हूँ आजकल तो वैसे ही स्टेज का बहुत बुरा हाल हो गया है। इंतहा हो गई है कि लोग आते ही नहीं है, आवाम आती ही नहीं है। जो प्रोड्यूसर बेचारे काम कर रहे हैं वो पता नहीं किस तरह कर रहे हैं, और प्रोड्यूसर भाग जाते हैं, अब पे नहीं देते एक्टरों को, भाग जाते हैं। आप तो फ़नकारों के लिए बड़ा कुछ कर रहे थे, लेकिन आपने कुछ नहीं किया फ़नकारों के लिए। लेकिन मैं यहाँ कह रहा हूँ अपनी फ़नकार बरादरी के लिए कि खुदारा हमारे फ़नकार बरादरी के लिए भी कुछ करें। मैं 60,000 रुपये बिल का से जमा करवाऊँ, मुझे परेशानी हुई पड़ी है। चीज़ें तो बेच दी हैं, और वो क्या बेचें, बच्चे बेच दूँ? बहरहाल छोड़ें, ये तो मेरा अपना ज़ाती मामला है। अल्लाह पाक हैं, वो मेरे रब पे यकीन रखता हूँ, रब ही करने वाला है। अब ये आपका सपोर्टर है और आपके ही ख़िलाफ़ हो गया है, ये फ़िक्र करें आप क्यों हो गया आपके ख़िलाफ़, कि आज आपके खिलाफ वो बोल रहा है। कह रहा कि पहले मैं इमरान खान के खिलाफ बोलता था, लेकिन आज वो आपके खिलाफ बोल रहा है। आपने इतने दुख दे दिए, इतनी परेशानियां दे दी आवाम को, इतना कुछ डुबो दिया आवाम को, इतनी महंगाई के नीचे डुबो दिया है कि उनको सांस लेना मुश्किल हो गया है। और वो सांस उनका जब नहीं आ रहा है, एक बंदे का गला दबाया और तो वो कहना और छाड़ो, फिर वो गाली देता है कि छाड़ो तेरी, जो भी कहता है वो मेरा साह नहीं आ रहा, यानी मेरी सांस घुट रही है, ये वो बंदा कह रहा होता है। तो आपने बिल्कुल लोगों का सांस दबा दिया है, अपने ही सपोर्टरों को अपने खिलाफ कर रहे हैं। खुदा का वास्ता है कोई ऐसा रिलीफ, ऐसा कुछ करें। मैं ये आपके लिए कह रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं कि सारी ज़िंदगी आपने हुकूमतें करनी है, यहाँ आपने रहना है, या आप ही रहेंगे, ये तो होता कभी नहीं है। बहरहाल सदा बादशाही तो मेरे रब की है और वही रहनी है, बाकी कोई नहीं। ये सब दिखावे हैं और सारा कुछ यही है। दुनिया का माल दुनिया में रह जाएगा। मैं देखूंगा कि कोई साथ लेकर जाए, ये कब्र के अंदर ये फ्लैट्स लेकर जाएं। ये देखता हूँ मैं कि लग्जरी गाड़ियाँ ये कब्र के अंदर लेकर जाएं। ये बेहतरीन जो एसी यूसी और ये जो प्रोटोकॉल हैं सारे कब्र के अंदर मुझे लगेगा पता कि होना क्या है। कब्र का हाल तो फिर मुर्दा ही जानता है, कब्र में क्या होना है। ये सबसे पहले याद रखना चाहिए, वो मैं हूँ या कोई भी है। दुरूद पाक मैं इसीलिए पढ़ता हूँ, दुरूद शरीफ का आगाज़ अपने प्रोग्राम का इसलिए करता हूँ दुरूद पढ़कर कि मालिक मैं ये दुरूद पाक तेरा पढ़ रहा हूँ, जो लफ्ज़ मेरे मुंह से निकले वो सही निकले और लोगों के लिए वो अच्छा हो, इस्लाही लफ्ज़ होना चाहिए। वो सियासतदानों के लिए भी होना चाहिए, वो अवाम के लिए भी होना चाहिए। लेकिन आज आपके सपोर्टर भी आपके ख़िलाफ़ है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ हो गए हैं, नून के ही सपोर्टर। चलें, बहरहाल जहाँ पर सपोर्टर ख़िलाफ़ हैं वहाँ पर चंद कुछ ऐसा भी मामला हो रहा है कि मरी में मियाँ नवाज शरीफ साहब घूम रहे हैं और मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ लोग, दिखाइएगा ज़रा।
चलो मैं ना अपने व्यूवर्स से कहूँगा, कमेंट्स तो मैं इस पे क्या करूँ, मैं अपने व्यूवर्स से ये कहूँगा कि प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे कमेंट्स बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है कि ये सेल्फ़ी जो उतर रही हैं ये दिल से उतर रही हैं, मोहब्बत से उतर रही हैं, कैसे उतर रही हैं, क्योंकि मियाँ साहब तो गाड़ी से नहीं उतरे हैं। मियाँ साहब तो गाड़ी के अंदर मियाँ साहब तो गाड़ी से नहीं उतर रहे। सेल्फी बनवाने के लिए कम से कम थोड़ा सा ऐसा होता है कि ये मियाँ साहब गाड़ी के अंदर भी हों तो ये मियाँ साहब के साथ ऐसे करके थोड़ी सी ऐसे सेल्फी, गाड़ी वहाँ है और ये मोबाइल में बंदे भी आगे आ रहे हैं और वो सेल्फी भी ऐसे बन रही है। मियाँ साहब आएंगे सेल्फी के अंदर या नहीं आएंगे, वो किस तरह होता है। और वो काइंडली कह रहा है, गुजारिश कर रहा है कि काइंडली आप आके बना लें। काइंडली क्यों बना लें भाई, ये यानी रिक्वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है। सेल्फ़ी तो बनानी है जिसने अपनी मर्ज़ी से बनानी है। बहरहाल अच्छी बात है, सेल्फियाँ बनानी चाहिए मियाँ साहब के लिए। पता नहीं कि मियाँ साहब है ना वो कि शायद इस खुशी में मना रहे हों या कि मियाँ साहब को पहली दफ़ा देखा उन्होंने, या शायद इसलिए हो रहा हो कि पता नहीं मियाँ साहब कहीं चले ना जाएं, याद गिरी रख लें हम अपने पास सेल्फी। बहरहाल मियाँ साहब से मोहब्बत भी है, ऐसी बात नहीं है। हर बंदे से, हर लीडर से अपने अपनी जगह पे मोहब्बत प्यार होती है। और मियाँ साहब वैसे ही मेरे हिसाब से तो बड़े संजीदा से बंदे हैं, बेचारे चुप करके रहते हैं, कम ही बोलते हैं। और सेल्फ़ी भी उतरवाने के लिए वो खुश नहीं है, कुछ चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है, ना कोई उन्हें कह रहा है पाउट कर लें, ना उन्हें कह रहा है कुछ थोड़ी सी स्माइल, थोड़ा सा ये। अब ये किस तरह से बनी हुई है, मुझे तो ये वीडियो आई है और मेरे सामने तो वहाँ रश लग जाना से एक जंबे गफ़ीर होता और सारा कुछ वहाँ पर ये मामलात होते कि मियाँ साहब गए और दुनिया और मियाँ साहब नीचे गाड़ी से उतरते। मोहब्बत अवाम के लिए ये होती है, मोहब्बत ये होती है, फैंस की मोहब्बत ये होती है। जैसा कि बाय द वे हमारे एक्टर हैं, कोई भी एक्टर हो, हमारे आर्टिस्ट हों, खुदा की कसम जब हमारा कोई फ़ैन मिलता है वो गाड़ी रोकते हैं और गाड़ी से उतर कर उनके साथ सेल्फी बनवाते हैं कि यार आप प्लीज़ कि ये मोहब्बत में बना रहे हैं, तो आप तो गाड़ी से ही नहीं उतरे, थोड़ा सा मोहब्बत आप भी दिखाते। अगर आवाम आपसे इतनी मोहब्बत दिखा रही है, आपको भी मोहब्बत दिखानी चाहिए, आपको भी प्यार दिखाना चाहिए। नीचे उतर कर उनके साथ मिलकर, बच्चों के साथ, किसी बच्चे को उठाया होता, किसी बच्चे की चुम्मी ले रहे होते, किसी बच्चे को प्यार कर रहे होते, उनके साथ वहाँ बच्चे भी बेटियों के सर पे हाथ रख रहे होते, कुछ सेल्फियाँ ऐसी बनाते ताकि उनको यादगार रहती। लेकिन आपने तो बिल्कुल इग्नोर ही किया और सेल्फ़ी प्रोग्राम जो है वो सेल्फ़ी वो एक गाना भी था सेल्फ़ी वाला, वो मुझे याद ही नहीं आ रहा। चलें, बहरहाल हमने तो इससे क्या लेना देना है, सेल्फियाँ बनती रहें और सेल्फियाँ बनने के साथ साथ मुल्क भी संवरता रहे, हमारा काम यही होता है। बाकी इन सब बातों के बावजूद मैं ये कहता होता हूँ कि हमारा मुल्क जो है वो महफूज हाथों में है, उन महफूज हाथों में है जो कि बहुत ही मजबूत महफूज हाथ हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह वो पाक आर्मी के नौजवान जो सरहदों पे खड़े होकर हमारी ज़िंदगियों की हिफाजत कर रहे हैं, हमारी नींद की हिफाजत कर रहे हैं, हमारे सुकून की हिफाजत कर रहे हैं, हमारे चैन की हिफाजत कर रहे हैं, उन पाक आर्मी के नौजवानों को मेरा सलाम है, पाक आर्मी को मेरा सलाम है। और उन पुलिस वालों को यानी पाकिस्तान की तमाम पुलिस को मेरा सलाम है जो ईमानदारी से ड्यूटियां करती है, उन सब को मेरा सलाम है। वार्डन्स को मेरा सलाम है जो कानून की पासदारी करवाते हैं, हेलमेट की पाबंदी करवाते हैं और बहुत कुछ। और आजकल तो वो आईडी कार्ड और लाइसेंस बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रिक्टली मामला है, देखते हैं। और होना चाहिए, लाइसेंस हर बंदे को बनाना चाहिए और मोटर बाइक पे ध्यान से चलना चाहिए, हेलमेट की पाबंदी करनी चाहिए। और दूसरा, तमाम अदारों को मेरा सलाम है, जो अदारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उन अदारों को मेरा सलाम है और सबको ही मेरा सलाम है, पाकिस्तान को मेरा सलाम है।
और हमारा काम होता है आपके चेहरे के आंसू चुराने हैं, आपके चेहरे पे हंसी देनी है। यहाँ पर एक थोड़ा सा मैं छोटा सा वो कहता जाऊँ, मेरा व्लॉग देखा लोगों ने, तो वो पिछला व्लॉग, उसमें लोगों ने मुझसे पूछा कि आप कहाँ थे और हमने आपको बड़ा मिस किया और ये किया। थैंक यू सो मच। अगर आप लोग मुझे मिस करते हैं तो मैं भी आप लोगों को मिस करता हूँ कि मैं आप लोगों के साथ मिला रहूँ और जुड़ा रहूँ और इंशाल्लाह ताला हमेशा जुड़ा रहूँगा। तो मैं थोड़ा सा मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से मैं कुछ ऐसा, क्योंकि हार्ट की प्रॉब्लम है मुझे, तो पीछे हबस का बड़ा टाइम था, उसकी वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो गई। और थैंक यू वेरी मच, आप मेरे लिए इतने फ़िक्रमंद होते हैं और मुझे मिस करते हैं। बहरहाल हमने आपकी आंखों के आंसू चुराने हैं, आपके चेहरे पे हंसी देनी है, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी गिलाज़ारी मत कीजिएगा, इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बाँटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप चैनल भी बनाया है, टिकटॉक भी बनाया है, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्किया चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है और हमेशा आपके साथ ही रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।